हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक निर्माण की विधि और इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण। दोस्तों, यह टॉपिक जो है यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने आपको फॉर्मल्डिहाइड का चित्र बनाकर दिखा दिया है। यहाँ पर जब एयर प्रवेश करती है तो यह शिथिल फ्लक्स के द्वारा यहाँ पर ऐसे यहाँ पर पंप के द्वारा यहाँ आ जाती है, वाटर वाटर के रूप में यह सॉल्यूशन बन जाता है। यहाँ पर देखिए मेथिल अल्कोहल भरा हुआ है। यहाँ पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो मेथिल अल्कोहल जब हीट होता है तो यहाँ पर यह पंप के द्वारा यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो है वाटर भरा हुआ है। जब यह वाटर में आ जाता है तो यह ठंडा हो जाता है। तो यह जो है सेक्शन पंप के द्वारा बाहर की ओर निकल जाता है, अर्थात यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर देखिए इसकी अपक्रिया है जब हम मेथिल अल्कोहल को ऑक्सीकृत करते हैं। ऑक्सीकृत करने का मतलब है जब हम मेथिल अल्कोहल को हाफ O2 से जब प्लेटिनम एस्बेस्टस की उपस्थिति में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड प्लस H2O प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यह जो अपक्रिया है यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट अपक्रिया है। तो अब हम आपको इसका औद्योगिक निर्माण की विधि बताते हैं। यह है औद्योगिक निर्माण की विधि। जब हम यहाँ पर पहले इसकी अपक्रिया है ऑक्सीकरण कराने पर, यानी जब हम मेथिल अल्कोहल को ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण कराने का मतलब है कि ऑक्सीजन से जब क्रिया कराते हैं Ag की उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड प्लस जल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर आपको अपक्रिया संतुलित करना तो आता ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन को हमें इधर भी 6 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु है। जब हम दो को इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है। इसी तरह आपको अपक्रिया संतुलित कर लेनी है। यहाँ पर देखिए दूसरी अपक्रिया विहाइड्रोजनीकरण कराने पर। तो यहाँ पर देखिए जब मेथिल अल्कोहल को Ag की उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम गर्म करते हैं, यानी इसकी क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड प्लस H2O यानी हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है। जब यहाँ पर हम तीसरी अपक्रिया है मेथेन के साथ, जब मेथेन के साथ इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, वो भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड प्लस जल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, औद्योगिक निर्माण की विधि मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है। यहाँ पर ये 3 विधि ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसको आपको रट ही लेना है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब चलते हैं इसके भौतिक गुण पर। यहाँ पर देखिए इसका भौतिक गुण है। भौतिक गुण में पहला है यह एक रंगहीन और तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस है। और यहाँ पर देखिए दूसरा, इसे ठंडा करने पर रंगहीन द्रव में बदल जाता है। हमने आपको चित्र में बताया था कि जब मेथिल अल्कोहल पंप के द्वारा वाटर में आ जाता है तो यह ठंडा हो जाता है और फॉर्मल्डिहाइड के रूप में बाहर निकल जाता है। यहाँ पर देखिए तीसरा, यह जल, अल्कोहल और ईथर में पूर्ण विलेय है। और चौथा देखिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 1 नंबर में अवश्य ही पूछा जाएगा। इसके 40% विलयन को फार्मलिन कहते हैं। आपको इसी तरह बहुविकल्पीय क्वेश्चन में मिलेगा कि फॉर्मल्डिहाइड के कितने प्रतिशत विलयन को फार्मलिन कहते हैं। तो ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, तो उसमें से जो 40% होगा उसी को आपको सही टिक करना है। अब हम आपको इसका रासायनिक गुण बताते हैं। रासायनिक गुण में यहाँ पर देखिए अमोनिया से क्रिया। हम आपको केवल कुछ ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट रासायनिक गुण हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं, उन्हीं को आपको केवल बताएंगे और आप अवश्य अपने आप से जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अमोनिया से क्रिया, जब हम फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ बन जाता है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। तो यहाँ पर देखिए CH2 का होल 6 प्लस N2 प्लस 6 H2O, इसको कहते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। इसे हम यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। तो आपको परीक्षा में
ऐसे ही मिलेगा। वहाँ पर आपको कहेंगे कि यूरोट्रोपिन के साथ, मतलब कहेंगे कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। तो आपको हमने बताया। तो इसी प्रकार परीक्षा में दिए रहेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करते हैं, ऐसे आपको प्रश्न दिए रहेंगे, वो भी 2 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपको हमने बता दिया कि फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करते हैं, तो आपको अमोनिया के साथ क्रिया करा देना है, तो यहाँ पर यूरोट्रोपिन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर दूसरी अपक्रिया है फॉर्मल्डिहाइड की बहुलकीकरण। इसमें जब फॉर्मल्डिहाइड के जलीय विलयन को वाष्पित करने पर पायरा फॉर्मल्डिहाइड के सफ़ेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिसे गर्म करने पर पुनः फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए NHCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड प्लस H2O, जब हम इसका वाष्पन करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है CH2O का होल N इंटू H2O यानी पैरा फॉर्मल्डिहाइड। अब जब हम पैरा फॉर्मल्डिहाइड को जल के साथ फिर से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट अपक्रिया है कैनिजारो अपक्रिया दोस्तों, जो कि बोर्ड परीक्षा में 100% पूछी जाएगी। तो यहाँ पर जब हम फॉर्मल्डिहाइड को NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर मेथिल अल्कोहल प्लस सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं कैनिजारो अपक्रिया। यानी जब हम सोडियम के साथ फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर CH3OH प्लस HCOO Na प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चौथी अपक्रिया है टालन अभिकर्मक। टालन अभिकर्मक पर हम आपको एक बात और बता देंगे, क्योंकि आपको पेपर में ऐसा दिया रहेगा कि फॉर्मल्डिहाइड से सोडियम फॉर्मेट कैसे प्राप्त करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए चौथी अपक्रिया है टालन अभिकर्मक। यहाँ पर देखिए यह फॉर्मल्डिहाइड को जब Ag2O के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर HCOOH प्लस 2Ag, इसी को 2Ag को हम कहते हैं रजत दर्पण। इसमें परीक्षा में आपको ऐसे भी दिया रहेगा कि फॉर्मल्डिहाइड से रजत दर्पण कैसे प्राप्त करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पांचवी अपक्रिया है, आपको हम दिखा दे रहे हैं यूरिया के साथ, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, इसीलिए हम आपको इसको दिखा दे रहे हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम इसका हल आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।